हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सीख ली, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों सीखनी चाहिए, इसके पीछे क्या इंटेंशन है। वो कहते हैं ना कि हमें कोई भी काम करना हो उसके पीछे का एक वाई, एक रीज़न हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ। हमें कोई काम ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड तो बोल रहा है कि आप कुछ भी करो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे हमें क्या इंटेंशन है, हमें ये क्यों सीख रहे हैं। वो काम कोई भी चाहे हो, अगर हम आज ये टॉपिक सीख रहे हो तो वो भी हमें पता होना चाहिए, जिसके थ्रू ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इजीली बैठ जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर टू डिटरमाइन केमिकल कंपोजिशन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सब्सटेंस। मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास एक लाइट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वहाँ पर हमें यूज़ होता है, तो उसको हम मैटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं एंड जो हमारे स्टडी जो हमें गेन होती है वही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसके थ्रू हमें कुछ डाटा या कुछ रिजल्ट मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमें ये सब्सटेंस जो ये है वो सही है। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर, कि हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें किसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आंसर है कि मास्टरिंग एनालिटिकल थिंकिंग टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डाटा, कि मतलब कि जो ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो तो एक डाटा के फॉर्म में आएगा, तो उसको हमें डिकोड करना होगा कि ये डाटा हमें क्या कहना चाहता है। जो वहाँ पर ये बहुत सारे स्पेक्ट्रा या फिर पिक्स होंगे वहाँ पे, तो वो हमें समझना आना चाहिए कि वो एक क्या हमें कहना चाहते हैं, कि ये सब्सटेंस कैसा है या फिर जो ये केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। तो वही हमें मास्टर करने के लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस हमें सीखना चाहिए। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच इंडस्ट्रीज रूल दिस वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो इस पूरे वर्ल्ड को रूल करती आती है। तो इसको समझने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को समझना होगा। तो हमारी लाइफ किसके अराउंड घूमती है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है आज तो, एंड दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके थ्रू हमें ये सारी गाड़ियाँ या फिर हमारी बाइक्स जो चलती है। एंड जीने के लिए हमें दवाइयाँ चाहिए, एंड हमें खाने के लिए फूड या फिर जो हमारा ऑयल जो रिफाइनरी से वो भी हमें चाहिए। तो इन सब में जो एक बेस जो एक मेन होता है कंपार्टमेंट, वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। एंड वहीं से ही हमें जो पता चलता है कि वहाँ पर जो सारे बैच के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं, जो हमारे दवाइयाँ बन रही है सही डोसेज में वो सही बनती है या नहीं, उनकी केमिकल कंपोजिशन सही है या नहीं। एंड जो हमारे ये फ़ोन्स में ये जो प्रोसेसर या फिर जो ये चिप्स लगी रहती है उनकी थिकनेस बहुत ही नैनोमीटर के कोर में होती है, तो वो सही बन रही है नहीं, उसके पीछे एक बहुत सारी टेक्नोलॉजी छुपी है जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू काम करती है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू प्रोफेशनल यूज़ इट, मतलब कि हम आगे चल के कोई जॉब ही करने वाले हैं तो वहाँ पर ये मेन 3 पोस्ट होती है, QA, QC एंड R&D, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वहाँ पर हमें काम में आएगा। तो वहाँ पर जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करते होते हैं तो वहाँ पर हमें ये कुछ डाटा मिलता है, जिसके थ्रू हम वो सारा डाटा हम इंटरप्रेट करते हैं एंड हमें वो रिपोर्ट बना के हमें आगे पहुँचाना होता है। एंड वहाँ पर हमें QA में कुछ पेपर वर्क भी करने होते हैं, वो भी हम करते हैं। एंड R&D में हमें कुछ नए मॉलिक्यूल्स पर भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत काम में आता है। तो वहाँ पर हमें हमारे एनालिटिकल थिंकिंग बहुत चाहिए, तो इसीलिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अमेजिंग फैक्ट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड इस चैनल पे डिकोड करता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब, जिससे मेरा ये वैल्यूएबल कंटेंट कहीं पे खो ना जाए।